हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और जो डिस्कस करूँगा वो काफ़ी शॉर्ट से ट्रिक्स और सारगर्मिस से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, और जहाँ से क्वेश्चंस आता है उन्हें भी डिस्कस कर रहा हूँ कहाँ से इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो लीजेंडर इक्वेशन है वो क्या है। तो एक इक्वेशंस जो इस फॉर्म में लिखी जाती है 1 - x² ब्रैकेट क्लोज d2y/dx² -2x dy/dx प्लस n इंटू n प्लस 1 y=0। जो इस फॉर्म में इक्वेशंस लिखी जाती है उसे हम लीजेंडर इक्वेशंस कहते हैं। फिर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि लीजेंडर जो इक्वेशंस है, लीजेंडर इक्वेशंस का सॉल्यूशन वो हम कहाँ यूज करते हैं। तो याद रखें, हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉब्लम्स है, हाइड्रोजन एटम को जब सॉल्व करते हैं और उसका जो हमारा एल वाला पार्ट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट, उसमें हम इसे यूज करते हैं। और जो एक्सप्रेशंस हैं वो खास तौर से जो साई होता है हाइड्रोजन एटम का, वो रेडियल पार्ट, थीटा पार्ट और फाई वाला पार्ट होता है। तो थीटा वाला जो पार्ट होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं लीजेंडर पोलिनोमियल को, और जिसकी हेल्प से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो वहाँ पर ये यूज होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है खासतौर से हाइड्रोजन एटम में। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये जो पोलिनोमियल है या इस पोलिनोमियल की जो इक्वेशंस है या जो इसका सॉल्यूशंस है लीजेंडर पोलिनोमियल का, वो कौन से कहाँ पे यूज होता है। तो उसका आंसर हाइड्रोजन एटम मार्क करें। हाइड्रोजन एटम में भी अगर स्पेसिफिक ये पूछता है कि हाइड्रोजन एटम के भी कौन से पार्ट में, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को इवैल्यूएट करने में। इसके बाद जो हमारा लीजेंडर पोलिनोमियल Pnx है उसकी वैल्यू होती है 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn/dx की पावर n x² - 1 की पावर n। इस रिजल्ट को मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट रखें, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जब ऑर्डर को हम n को 0 रखेंगे तो P0x कर लें, P0x की वैल्यू ऑब्टेन होगी, n को इसमें पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यू जो है 0 रख दें। तो 1/2 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 ये हमें 1 देगा, d की पावर n dxn ये हमें 1 देगा, और x² - 1 की पावर 0 ये भी 1 देगा। तो ये 1 वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो P0x बराबर 1 होगा। उसके बाद n की वैल्यू को 1 रख दें, तो यहाँ पे P1x की जो वैल्यू है n बराबर 1 रखेंगे, तो P1x जो आएगा यहाँ पे 1/2 और फैक्टोरियल 1 d/dx x² - 1 हमें ऑब्टेन होगा। तो d/dx x² - 1 करेंगे तो यहाँ से 2x मिलेगा, 2 यहाँ से डिवाइड होगा तो 2x/2 जो हमें 1 ऑब्टेन हो जाएगा, और यहाँ से 2x जो मिला था 2x/2 के बाद में 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x रह जाएगा। तो P1x बराबर x होगा। उसी तरीका से n की वैल्यू को 2 रख दें, P2x की जो वैल्यू है वो 1/2 × 3x² - 1 आएगी, P3x की जो वैल्यू है वो 1/2 × 5x² - 3x आएगी। उसी तरीका से एक बार n की वैल्यू को 2 रख दें, P2x के लिए इसे सॉल्व करें तो 1/2 × 3x² - 1 ऑब्टेन होगा। जब हम इसी में n की वैल्यू को 3 रख देंगे तो P3x की वैल्यू 1/2 × 5x² - 3x आएगी, और फिर 4x की जो वैल्यू है n की वैल्यू को 4 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 35x4 - 30x² + 3 आएगी। तो यहाँ कम से कम इसे P4 तक जरूर रिजल्ट याद कर लें, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसे इजीली हम हैंडल कर पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन में क्वेश्चन इसमें देखा जाता है P1 cos थीटा, यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा लेता है, PL cos थीटा बराबर cos थीटा। सॉल्यूशंस में लेता है कि सॉल्यूशन में cos थीटा आ रहा है तो L बताएं क्या होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो वहाँ से हमें इजीली हमें पता चल जाता है कि PL cos थीटा में अगर cos थीटा हमें मिल रहा है तो L बराबर 1 होगा। तो L बराबर 1 के लिए हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में L बराबर √LL + 1 h यूज करके √2 h कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी तरीका से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहीं पे P2 cos थीटा की वैल्यू 1/2 × 3 cos² थीटा - 1 होगी। तो 3 cos² थीटा - 1 अगर थीटा वाले पार्ट में है हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए तो वहाँ पे L की वैल्यू 2 हो जाएगी, और कैपिटल L की वैल्यू को √LL + 1 h से सीधा हम √6 h आंसर मार्क कर देंगे। तो इन दोनों का यूज अक्सर देखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, इन दोनों पे भी पूछा जा सकता है। जैसे यहीं पे पूछेगा कि रेडियल पार्ट के साथ साथ जो हमारा थीटा पार्ट है उसके सॉल्यूशंस में जो साई है, जैसे यहाँ पे ऐसे दे देगा साई फंक्शन है r का, और दे देगा 5 cos² थीटा - 3 cos थीटा, और यहाँ पे दे देगा e की पावर i और ml5 इस तरीका से। और यहाँ से पूछेगा कैपिटल L की वैल्यू बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो इसकी कंपैरिजन यहाँ से जब करेंगे तो ये L की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ से स्मॉल l 3 हो जाएगा, तो कैपिटल L बराबर √LL + 1 h से सीधा आंसर √12 h मार्क कर देंगे। तो इस पर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, P31 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की जगह पे यहाँ पे 1 रख दें तो 5 - 3/2 1 आ जाएगी। P32 की वैल्यू पूछी जा सकती है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दें, 5 × 2² - 3 × 2/2 करके सॉल्व कर दें। P33 पूछा जा सकता है। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, तो इसको तैयार रखें। P4x की वैल्यू 1/8 35x4 - 30x² + 3, यहाँ तक जरूरी से रिमेंबर रख लें। P5 और P6 तक अगर जरूरत पड़े तो यहाँ n की वैल्यू 5 रख के इसे सॉल्व कर लें, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेज है वो यहीं तक के हैं जो पूछे जाने वाले हैं। इसी पे जो क्वेश्चंस मैंने कॉम्पिटिटिव दुनिया में देखा है, एक तो मैं ये बता ही रहा था हाइड्रोजन में आता है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ये जो हमारा लीजेंडर फंक्शन है या लीजेंडर पॉलिनोमियल है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन एटम के भी कौन से पार्ट में किया जाता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के एवोल्यूशन में, स्मॉल एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को एवोल्यूट करने में। एक तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। उसके अलावा इनकी वैल्यू पूछी जाती है, P3x की वैल्यू या हमारी P2x की वैल्यू, इस तरीका से भी क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ देखा है, जो मैं यहाँ डिस्कस भी किया है एक एग्जाम्पल लेके, आजकल ये इस तरीका के क्वेश्चंस की चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादातर पूछा जा रहा है कॉम्पिटिशन्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं हॉट टॉपिक में जरूर स्थान देना चाहूँगा इस टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए भी पूछा जा सकता है, बेसल के लिए पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन है 4x³ + 6x² + 7x + 2 को लीजेंडर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, जो Pnx है इसकी फॉर्म में इसको एक्सपेंड करें। इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं कॉम्पिटिशन्स में जो पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करें, यहाँ से इसे a × ABCD की फॉर्म में जो कांस्टेंट है उनकी फॉर्म में इसे लिख लें, a P3x + b P2x + c P1x + d P0x। अगर यहाँ पे x³ तक है तो इसे P3x से शुरू करें, अगर यहीं पे x4 तक आए तो फिर इसे कांस्टेंट को हम ABCD 5 ले लेंगे और P4x से फिर इसे शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे देखें हम, जो हमारे पास क्वेश्चंस है P3x में अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करते हैं इसे, 5x³ यहाँ पे है, ये गलती से लिख गया था 5x², ये 3x² - 1 यहाँ होगा 5x³ - 3x, तो P3x तक ये जाएगा तब यह 5x³ होगा। तो इसमें करेक्शंस कर लें, यहाँ पे P3x को ½ × 5x³ - 3x कर लें, P2x की वैल्यू ½ × 3x² - 1। तो जब यहाँ पे x³ तक आएगा तो P3x जाएगा, मतलब हाईएस्ट जो वैल्यू पॉलिनोमियल में होगी। अगर x4 तक जा रहा तो P4 तक जाएंगे, तो ये इस ट्रिक को ध्यान रखें। तो x³ से शुरू किया गया है तो यहाँ पे शुरू करेंगे तो a × P3x + b P2x + c P1x + d P0x, इस तरीका से इसे ले लें। उसके बाद क्या करें, a P3x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, ½ × 5x³ - 3x, P3x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से ले लें, प्लस b P2x की वैल्यू यहाँ से ले लें, ½ × 3x² - 1, ये ले ली, प्लस c P1x की वैल्यू यहाँ से ले लें इस एक्सप्रेशन से, P1x = x, और d P0x की जगह पे P0x 1 होता है तो प्लस d कर लें। उसके बाद क्या करें, कोफिशिएंटों को इक्वेट करने का काम होगा। अब 4x³ + 6x² + 7x + 2 है, उसको यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है x³ के कोफिशिएंट यहाँ से देखें, x³ का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा 5/2a, तो ये ले लें 5a/2 x³। x² का कोफिशिएंट देख लें कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 3b/2 x², तो x² का कोफिशिएंट 3b/2, और जो x का कोफिशिएंट है जो हमारा यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा -3/2a और यहाँ से मिलेगा हमारा c, तो -3a/2 + c × x, और जो हमारे और बाकी की टर्म्स है जो कांस्टेंट है उसे यहाँ पे ले लें, एक तो यहाँ से आएगा -b/2 और एक यहाँ से आएगा d, ये हमारे पास इक्वेशंस हो जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और जो राइट हैंड साइड है उसके कोफिशिएंटों को एवोल्यूट किया, और क्या करना है, हमें जो कोफिशिएंट हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में थे और राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट है उनको आपस में इक्वल करते हैं। तो x³ का कोफिशिएंट 5a/2 है, यहाँ पे 5a/2 की वैल्यू 4 होगी, तो 5a/2 की वैल्यू 4 होगी तो ये यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा 8/5, जैसे यहाँ से हम लेंगे तो ये हमारा 4 × 2/5 होगा, तो a की वैल्यू 1/5 आएगी। उसी तरीका से फिर b के कोफिशिएंट को देखें, 3b/2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो b यहाँ पे हमारा जो होगा वो 4 होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, b = 2 × 2 4 हो जाएगा। उसी तरीका से 7 = कोफिशिएंट ले लें आगे, ये हमारा x³ से था, x² से या x से देखें तो -3a/2 + c, और x यहाँ पे है 7, तो उसको 7 = -3a/2 + c कर दें,
और ए की वैल्यू को 8/5 यहाँ पर पुट करके सी सॉल्व कर लें, 47/5 आ जाएगा। उसी तरीका से -b/2 प्लस डी की वैल्यू को 2 रख दें और हमारे पास b ऑलरेडी हमने ऑब्टेन कर लिया है 4, डी की वैल्यू यहाँ से 4 इवैल्यूएट हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, जो ए बी सी की आगे हैं उसे यहाँ पे पुट करके यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ए की, बी की, सी की और डी की। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा f(x) = 8/5 p3x + 4p2x + 47/5 p1 + 4p0। तो ये आंसर हमें बात करके आना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आजकल हॉट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यहाँ के चांसेस हैं क्वेश्चंस के लगातार पूछे जाने के, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसकी जो हमारी लीजेंडर फंक्शन है उसकी ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी उसको याद रखें सदा। -1 से 1 इंटीग्रेशन लिमिट pmx pnx dx की वैल्यू 0 होगी अगर n की वैल्यू m के बराबर नहीं है, नहीं तो ये इक्वल टू होगा 2/2n + 1 अगर n बराबर m है। इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार = का डेल्टा डेल n, और डेल n की हम सब जानते हैं कि अगर डेल n की वैल्यू 0 होगी अगर n m के बराबर नहीं है और 1 होगा अगर n बराबर m है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखो किस तरीका से इस पर पूछा गया है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है mod p3x का स्क्वायर dx की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वैल्यूट कीजिए। तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे देखें, इससे कंपेरिजन कर लें तो यहाँ पे देखेंगे m और n की वैल्यू 3 हो गई है, दोनों बराबर हो गए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 = 2 × 2/2n + 1। 2 का हमें डिवीजन करना है 2n + 1 से, n की वैल्यू को 3 रखना है, तो 2 × 2 × 3 + 1, तो ये 2/7 मार्क करना है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे p4x का mod स्क्वायर dx पूछ सकता है, तो उसमें n की जगह पर 4 रख दें, 2/9 कर देना है। उसी तरीका से जो क्वेश्चंस है वो हमें आसानी से इसमें बात करके आ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेफरेंस फॉर्मूले इसके पूछे जाते हैं, इनको सदा याद रखें। मैंने बोल के नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आप नोट कर लें इन 6-7 रिजल्टों को और इनको जरूर देख के जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैचिंग में पूछ लेता है या उनमें से पूछेगा कि इनमें से बताएं कौन सा रेफरेंस फार्मूला सही नहीं है। तो ये 5-6 फार्मूले हैं, इनको जरूर नोट कर लें। मैं आपके लिए फोटो खींचने के लिए थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप इसका पूरे का फोटो ले लें और उसके बाद में से रिकॉर्ड नोट कर लें और नोट करके इनके मेन रिजल्टों को देख लें। जिस तरीका से मैंने लीजेंडर पर डिस्कस किया है उसी तरीका से हमारे पास हर्माइट, बेसल और इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज है उनको करके रखें। तो यहाँ से निश्चित तौर से हॉट टॉपिक्स बनेगा जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आने के चांसेस रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं कहूँगा, क्योंकि इस तरीका के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में देखे जा रहे हैं। तो इस तरीका की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें निकाल लें, सारे जो फंक्शंस हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी ये है कि कुछ जो वीडियो सीरीज है मैं आगे अपलोड करूँगा, जो रिक्वायरमेंट है उसे मार्क करें, नीचे लिखें, तो मैं उसी हिसाब से फिर नई वीडियो आपके लिए आगे देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।